नमस्कार दोस्तों, आज हम जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं वह है साइकोसिस। साइकोसिस या मनोविकृति एक प्रकार की गंभीर मानसिक स्थिति होती है जिसमें किसी व्यक्ति की सोच और वास्तविकता के बीच काफ़ी अंतर हो जाता है। यह एक गंभीर मानसिक विकार का लक्षण होता है। जिन लोगों को साइकोसिस होता है उनको या तो भ्रम रोग या फिर मतिभ्रम यानी कि हेलुसिनेशंस महसूस होने लगते हैं। मतिभ्रम एक ऐसी मानसिक रचना का अनुभव होता है जो वास्तव में उपस्थित नहीं होती। उदाहरण के लिए, सुनने से संबंधित मतिभ्रम से ग्रस्त किसी व्यक्ति को अपनी माँ के चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देना जबकि उसकी माँ आसपास भी ना हो। इसके अलावा देखने से संबंधित मतिभ्रम से ग्रस्त किसी व्यक्ति को अपने सामने कोई व्यक्ति खड़ा दिखाई देना जबकि वास्तव में उसके सामने कोई ना खड़ा हो। मनोविकृति से ग्रस्त लोगों के मस्तिष्क में ऐसे विचार आ सकते हैं जो वास्तविक साक्ष्य से अलग होते हैं। इन विचारों को भ्रम या भ्रम रोग कहा जाता है। साइकोसिस से ग्रस्त कुछ लोगों को खुद में प्रेरणा की कमी महसूस होती है और वे समाज से दूरी बनाकर रखने लगते हैं। साइकोसिस का अनुभव काफ़ी भयभीत करने वाला हो सकता है। साइकोसिस से ग्रस्त लोगों में इसके कारण कई बार खुद को या दूसरों को चोट या नुकसान पहुंचाने के विचार भी आने लगते हैं। यदि आपको या आपकी जान पहचान के किसी भी व्यक्ति को जैसे साइकोसिस से जुड़े कोई लक्षण महसूस हो रहे हो तो उसको हमें जल्द से जल्द डॉक्टर को दिखाना चाहिए, क्योंकि यह आगे चलकर बहुत घातक भी हो सकता है। तो चलिए अब हम इसके कुछ प्रकार भी जान लेते हैं। तो इसके कुछ प्रकार है जैसे कि ब्रीफ साइकोटिक डिसऑर्डर। ब्रीफ साइकोटिक डिसऑर्डर को कभी कभी ब्रीफ रिएक्टिव साइकोसिस भी कहते हैं। यह अक्सर किसी गंभीर व्यक्तिगत तनाव के कारण हो सकता है, जैसे परिवार में किसी सदस्य की मौत होना। ब्रीफ रिएक्टिव साइकोसिस से ग्रस्त लोग अक्सर कुछ दिनों से कुछ हफ्तों के बीच ठीक हो जाते हैं। उसके ठीक होने में लगने वाला समय उनके तनाव के स्रोत पर निर्भर करता है। अब दूसरा जो है वो नशीले पदार्थों या शराब आदि से संबंधित साइकोसिस। शराब या कोकीन जैसे अन्य नशीले पदार्थों का उपयोग करने से भी साइकोसिस हो सकता है। जैसे मतिभ्रम पैदा करने वाले ड्रग्स लेने से लोगों की आंखों के सामने चीज़ें दिखाई देने लग जाती है जो वास्तव में वहाँ पर उपस्थित नहीं होती, लेकिन इन दवाओं का असर कुछ ही देर के लिए होता है। डॉक्टर द्वारा लिखी जाने वाली कुछ दवाएं जैसे स्टेरॉइड्स और कुछ उत्तेजक दवाइयाँ आदि भी साइकोसिस के कुछ लक्षण पैदा कर देती है। तीसरा है अंग संबंधी साइकोसिस। अब सिर पर चोट लगना या मस्तिष्क को प्रभावित करने वाली किसी प्रकार की बीमारी या संक्रमण भी साइकोसिस का कारण बन सकती है। अब हम इसके कुछ लक्षण जान लेते हैं। तो साइकोसिस का पहला लक्षण जो है, मुख्य रूप से दो ही लक्षण है। जैसे पहला जो मुख्य है वह भ्रम। इसमें मरीज अपने मन के अंदर किसी अवधारणा या विचार को मजबूती से बना लेता है और उसको बार बार वास्तविकता के रूप में देखने या सच्चाई बताने पर भी वह अपने विचार को मन से नहीं निकालता है। इसमें पागलपन का भ्रम या भव्य भ्रम या शरीर संबंधी भ्रम आदि होते हैं। अब जिन लोगों में पागलपन का भ्रम होता है उनको अक्सर यह महसूस होता है कि जैसे कोई उनका पीछा कर रहा है, जबकि वास्तव में उस समय में उनके पीछे कोई नहीं होता। इसके अलावा उनको ऐसा भी महसूस हो सकता है कि जैसे उनको कुछ गुप्त मैसेज भेज रहा है। भव्य भ्रम से ग्रस्त लोगों में महत्व की भावना बढ़ जाती है। जिन लोगों में शरीर संबंधी भ्रम होता है उनको अक्सर यह लगता है कि जैसे वे किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित है, जबकि वास्तव में वे स्वस्थ होते हैं। दूसरा जो मुख्य लक्षण है वह है मतिभ्रम। यह मस्तिष्क का एक ऐसा अनुभव होता है जो वास्तविक नहीं होता, जैसे गाना सुनना या कुछ सूंघने जैसा महसूस होना, जबकि वास्तव में ऐसा कुछ नहीं होना। इसमें लोगों को अवास्तविक चीज़ें दिखाई देती है, जैसे कोई व्यक्ति दिखाई देना जबकि वास्तव में वहाँ कोई ना हो, और अकेले होने पर भी लोगों के बोलने की आवाज़ सुनाई देना।
अब इसके साथ साथ कुछ अन्य लक्षण भी हो सकते हैं, जैसे ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई, डिप्रेशन से ग्रस्त मूड, अत्यधिक देर तक सोना या पर्याप्त मात्रा में ना सो पाना, चिंता, बार बार शक करने की आदत होना, परिवार या दोस्तों से दूरियां बनाना, बोलते समय विषय बदल देना, डिप्रेशन। अब हम साइकोसिस के कुछ कारणों के बारे में जानेंगे। तो साइकोसिस का हर मामला अलग अलग हो सकता है, इसीलिए इसके स्पष्ट कारण का पता लगाना मुश्किल होता है। कुछ बीमारियां भी है जो साइकोसिस का कारण बन सकती है। हालांकि नशीले पदार्थों का सेवन करना, पर्याप्त नींद ना लेना और अन्य कुछ वातावरण संबंधी कारक भी है जो साइकोसिस पैदा कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ विषय प्रकार की परिस्थितियां भी है जो कुछ विशेष प्रकार के साइकोसिस विकसित कर सकती है। तो बीमारी संबंधी जो है वह जानेंगे कि जैसे पार्किंसंस रोग है, हंटिंगटन रोग है या क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है, मस्तिष्क में ट्यूमर या सिस्ट होना, इन बीमारियों के कारण भी साइकोसिस हो सकता है। अब दूसरा जो है जैसे अल्जाइमर रोग है, HIV भी हो गया, सिफिलिस हो गया, कुछ प्रकार के मिर्गी के दौरे है, स्ट्रोक है, ये सारी कुछ बीमारियां हैं जो साइकोसिस पैदा कर सकती है, साइकोसिस का कारण बन सकती है। अब हम इसके कुछ यौगिक चिकित्सा के बारे में जानें कि हम अब साइकोसिस से अपना बचाव कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो यौगिक चिकित्सा है उसके 7 चरणों में हमने इसे विभाजित किया है। तो पहला चरण जो है वो है आचरण संबंधी। तो सबसे पहला जो बात है कि नकारात्मक भावनाओं के संवेगों और आवेशों को संयमित करना, ये पहला आचरण संबंधी जो पहला चरण है वह है। अब मस्तिष्क तनाव के दुष्प्रभावों को प्रतिकारित करना, मस्तिष्क तनाव व उसके दुष्प्रभावों में वृद्धि होने से रोकना है हमें। तो इसमें कुछ कुछ मुख्य बातें हैं, जैसे कि अपने सामर्थ्य के अनुसार रोगी को चाहिए कि वह आर्थिक, सामाजिक, पारिवारिक, व्यावसायिक आदि समस्याओं को अपने शरीर, मन, बुद्धि आदि के बल व सामर्थ्य अनुसार सुलझाए। जीवन में अपने शारीरिक, मानसिक व बौद्धिक स्तर से अधिक महत्वाकांक्षी होकर अल्पावधि के अंतर्गत उच्च आकांक्षाएं निर्धारित ना करें। पारिवारिक, सामाजिक व व्यावसायिक स्तर पर सामर्थ्य से अधिक कार्यों का उत्तरदायित्व वहन ना करें। गैर कानूनी व अनैतिक आचरणों से पारिवारिक, सामाजिक व व्यावसायिक स्तर पर बचे। ईश्वर में श्रद्धा, आसक्ति, समर्पित भाव रखते हुए नित्य प्रतिदिन पूजा, अर्चना, उपासना करनी चाहिए, जिससे अहंकार वृत्ति प्रतिकारित होकर नष्ट होने में सहायता मिले और रोगी अपने नित्य कर्मों को निष्काम भाव से पूर्ण करे। अधिक काम लोलुपता व स्त्री सहवास से बचना है, जिससे शारीरिक व मानसिक बल संचित रहे। अब हम इसके दूसरे चरण के बारे में जानेंगे। तो दूसरा जो चरण है वह है षटकर्मीय चिकित्सा का। तो मंदाग्नि व कफ की अधिकता को दूर करने हेतु कुछ षटकर्म है, जैसे कि वमन धौती है, वाघी क्रिया है, वस्त्र धौती है, गजकरणी है। शंख प्रक्षालन भी कर सकते हैं, जलबस्ती भी कर सकते हैं, जलनेति, सूत्रनेति। जैसे प्राणायाम की तैयारी के लिए जलनेति, सूत्रनेति अत्यंत ही उपयुक्त है। और ये जो जलबस्ती है वह वात दोष को दूर करने के लिए, शंख प्रक्षालन तो तीनों प्रकार की विकृति को दूर करने के लिए है। जठराग्नि की वृद्धि के लिए नौली और अग्निसार क्रिया कर सकते हैं। मन की एकाग्रता के लिए त्राटक कर सकते हैं। ठीक है। अब तीसरा जो चरण है वो आसनीय चिकित्सा का है। तो आसनीय चिकित्सा में जैसे कि हम कुछ खास आसन कर सकते हैं, जैसे हलासन है, पवन मुक्तासन, पश्चिमोत्तानासन है, मत्स्यासन, धनुषासन, चक्रासन, उष्ट्रासन, पद्मासन है। शंख प्रक्षालन के कुछ आसन होते हैं, एक सीरीज होती है, वो कर सकते हैं। ताड़ासन है, तिर्यक ताड़ासन है, शवासन है, मकरासन है, वज्रासन। मुख्य रूप से जो जाना जाता है कि वात दोष की विकृति दूर करने के लिए हमारे पास कुछ प्राणायाम भी है। जो चतुर्थ चरण है हमारा प्राणायामीय चिकित्सा का, उसमें हम जान रहे हैं कि वात दोष दूर करने के लिए तो सूर्य भेदन हम कर सकते हैं। मन की चंचलता को दूर करने वाले कुछ प्राणायाम जैसे भ्रामरी, भस्त्रिका, नाड़ी शोधन कर सकते हैं। जठराग्नि की वृद्धि में सहायक जो प्राणायाम है वह सूर्य भेदन है, उज्जाई है, भस्त्रिका प्राणायाम है, ये कर सकते हैं। पांचवा चरण जो है वो मुद्रा एवं बंध चिकित्सा का है। मानसिक तनाव के निराकरण हेतु मुद्रा एवं बंध का अभ्यास भी लाभप्रद संसाधन का योगदान करता है। जो मुद्रा बंध के अभ्यास शरीर की जठराग्नि को प्रज्वलित कर धातुओं
का पोषण करे, अंतःस्रावी ग्रंथियों की कार्यप्रणाली को संतुलित करे तथा सारे शरीर से के प्राण संचार की अवरुद्धता दूर कर शरीर में नई स्फूर्ति व उमंग लाए, उसके उपचार हेतु उचित मानकर अभ्यास हमें करना चाहिए। जैसे कि उद्यान बंध, जालंधर बंध, महाबंध, महामुद्रा, विपरीतकरणी मुद्रा, तड़ागी मुद्रा, अश्विनी मुद्रा, शक्तिचालिनी मुद्रा आदि हम अभ्यास कर सकते हैं। अब छठवां जो चरण है वह ध्यान और शिथिलीकरण का है। तो इसमें हम प्राण धारणा कर सकते हैं, अजपा जप है, योग निद्रा है, त्राटक है। ध्यान की जो क्रियाएं है वो मुख्य रूप से प्रेक्षा ध्यान, भावातीत ध्यान, मंत्र जप, इष्ट देव का ध्यान, ये सब कर सकते हैं। अब अंतिम जो चरण है वो है आहारीय चिकित्सा का। तो आहारीय चिकित्सा में हम इसे दो भागों में बांटते ही है कि पथ्य और अपथ्य आहार किस प्रकार होने चाहिए। तो सबसे पहले हम अपथ्य आहार के बारे में जानेंगे। तो उसमें सबसे पहला गरिष्ठ भोजन जैसे पूरी, भटूरे, समोसे, कचौरी आदि, मैदा युक्त भोजन जैसे पिज़्ज़ा, नूडल्स आदि, वायु और कब्जकारक पदार्थ जैसे उड़द, राजमा, भिंडी, अरबी, मांसाहारी भोजन, अंडे, मछली, मिर्च मसाले व अति उष्ण पदार्थ। अब हम जानेंगे कि पथ्य आहार क्या है। जो आहार सेवन करने योग्य है वो आहार क्या होगा। तो वह है सात्विक आहार व सुपाच्य आहार, नियमित व समय अनुसार ले। जैसे गाजर, पत्ता गोभी, बथुआ, तोरी, टिंडा, काशीफल, ककड़ी, खीरा, मूंग, मूली ले सकते हैं, सलजम, मेथी, पालक, मटर, बैगन। फलों में हम सेब, पपीता, अमरूद, नाशपाती, तरबूज, खरबूज, आम और सूखे मेवे आदि हम ले सकते हैं। तो इस प्रकार हमने साइकोसिस का परिचय, उसके प्रकार, उसके लक्षण, उसके कारण जानने के साथ साथ हमने उसकी यौगिक चिकित्सा के बारे में भी जानकारी प्राप्त करी। इन